Hello students, General Organic Chemistry, Lecture 3, Hyperconjugation. This is useful for 11th as well as 12th. दोनों के लिए यूजफुल है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। लेकिन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी ये लेक्चर 3 पढ़े उससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 रिवाइज कर लें, जो ऑलरेडी आपके पास हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो जरूर पढ़ें, उसके बाद ही। अब आगे हाइपर कंजुगेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हमें ये समझाता है कि कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। दूसरी बात, वो हमें ये समझाता है कि कंपाउंड्स स्टेबल कैसे होते हैं, और फिर ये हमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए हमको समझ देता है। 4 ऑप्शन देकर आपसे आईआईटी और नीट में क्या पूछेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, किस में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा है, या फिर हमसे पूछा जाएगा हाइपर कंजुगेशन है क्या, सीधे भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं बोर्ड में या 11th के एग्जाम्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बड़ा इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी। ध्यान से सुनिए। तो हाइपर कंजुगेशन बेसिकली होता कहाँ है। ये पहली बात तो अल्काइल ग्रुप्स द्वारा दिखाया जाता है, और ये होता वहां है जहां डबल बॉन्ड हो। यानी हाइपर कंजुगेशन इज शोन बाय अल्काइल ग्रुप्स व्हेन अल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम containing double bond. Unsaturated system which contains double bond. तो पहले तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, कोई जल्दी नहीं है, और वो ये कि हाइपर कंजुगेशन will be shown by alkyl groups, that too when alkyl groups are connected to unsaturated system, जो ऐसा है डबल बॉन्ड वाला है। अगर ये डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड लगा दे तो ये अल्काइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, फिर ये प्लस आई दिखाएगा, जो हम लेक्चर 2 में देख चुके हैं, लेक्चर 1 में भी देख चुके हैं। तो ऐसा है कि अब ये फिनोमिना होता कैसे है, ये तो हम समझ गए। हाइपर कंजुगेशन कौन दिखाता है, अल्काइल ग्रुप कहाँ दिखाता है, अब देखेंगे कैसे दिखाता है। लेकिन उससे भी पहले, हाइपर वर्ड का मतलब है किसी चीज की एक्सेस, अति, बहुत ज्यादा, और कंजुगेशन मतलब फ्लो। व्हाट काइंड ऑफ फ्लो? इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्रिएटिंग पॉजिटिव नेगेटिविटी। तो ये तो मैंने आपको एक संधि विच्छेद शब्द को तोड़ के बता दिया, मैंने वर्ड का मीनिंग समझाने की कोशिश की है। और हाइपर कंजुगेशन को यूं भी कह सकते हैं कि, चलिए डेफिनेशन बाद में देखते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन। फिलहाल होता कैसे है प्रोसेस। तो मैंने लेक्चर 2 में भी बात की थी कि जो डबल बॉन्ड है उसमें ये जो एक बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ये बात हो चुकी है लेक्चर 2 में। मैंने पहले भी कहा था कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो मजबूत होता है, सिग्मा, लेकिन एक बॉन्ड कमजोर होता है, पाई। कमजोर बॉन्ड मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी अच्छी नहीं चल रही है, टूट जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने लेक्चर 2 में भी किया था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, क्योंकि मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए, क्योंकि डीलोकलाइज्ड नहीं, कमजोर बॉन्ड है, उड़ गए, कमजोर चीज टूट जाती है, इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से एज यू कैन सी यहां पे आएगी नेगेटिविटी और यहां पे आएगी पॉजिटिविटी। ये चीज हमने लेक्चर 2 में देखी थी, नाम था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप उसे रिवाइज करें, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेक्चर 3 से पहले लेक्चर 1 और 2 सुना हो तो भी जरूर रिवाइज करें, तो लेक्चर 3 का आपको ज्यादा अच्छा रहेगा।
और 11th के स्टूडेंट्स तो सबसे पहले लेक्चर 1 और 2 रिवाइज करेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। 12th वालों को भी करना चाहिए। वैसे 11th वाले इसे अभी ना देखें, 11th वालों के लिए तो सजेशन है पहले IUPAC वगैरह सीखें, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, उसके बाद ये सीखें। एनीवे, तो अब ये जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, अब ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये जो सिंगल बॉन्ड है जहां ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर आए, डिस्प्लेस हो जाए। हालांकि ये बहुत रेयर फिनोमिना है, रेयर इन द सेंस सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, पाई बॉन्ड के फ्लो करते हैं। ये बहुत रेयर फिनोमिना है, जिसकी वजह से अब इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिविटी आ जाएगी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बॉन्ड शिफ्ट हो गया। इट इज अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट बॉन्ड, शिफ्टिंग हुई है बॉन्ड का। और अब आप देख सकते हैं कि यहां डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन की पॉजिटिविटी गायब हो गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पहले यहां पॉजिटिव आया जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, जिसकी वजह से ये प्लस तो चला गया पर नई जगह प्लस आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो प्लस इधर आ गया और ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये हाइड्रोजन हवा में है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं नो बॉन्ड की स्थिति में है। साइमल्टेनियसली जब ये घटना यहां हो रही होगी उसी वक्त ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब प्लस इधर आ जाएगा और प्लस इधर आने के बाद ये हाइड्रोजन जो नो बॉन्ड में था अब वहां बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड का था शिफ्ट हो गया बॉन्ड, तो ये नो बॉन्ड में आ जाएगा, यहां कोई बॉन्ड नहीं है। उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि यहां बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन नो बॉन्ड की स्थिति में आ जाएगा और फाइनली वापस ये इधर आके बॉन्ड बनाएंगे और ये वाली जो कंडीशन है वो दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल पूरी हो गई, 1 साइकिल इज कंप्लीट नाउ। तो फिर से एक बार देखेंगे वंस मोर, ये CH3 था, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले शुरू से समझा रहा हूं, फिर से देखिए, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जिसे मैं पाई बॉन्ड बोल रहा हूं वो कमजोर है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये अपने आप होगा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप होगा। वो इधर आ गए, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पर ये फिनोमिना हुआ। ये जैसे इधर आए ये हाइड्रोजन नो बॉन्ड की स्थिति में आ गया, देखिए आप कोई बॉन्ड नहीं है। उसी वक्त ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां थे वो इधर आ गए। भाई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कॉमन सेंस। वैसे भी इलेक्ट्रॉन एक गैसियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो खाली जगह को तो भरने जाएगा ही ना, गैसेस जाते हैं उस जगह जहां खाली जगह हो, वो उस खाली जगह को भरते हैं, तो ये इधर गया, जिसकी वजह से अब ये हाइड्रोजन हवा में है, ये देखिए। अब ये जो बॉन्ड था इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर खाली जगह की ओर चले गए, अब ये हवा में। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और पहले वाली स्थिति वापस आ गई, एक साइकिल पूरी हो गई। अब ये साइकिल इट विल गॉन कंटिन्यूअसली, ये साइकिल चलती रहेगी। इसका अब कई स्टूडेंट बोलते हैं
वापस ही आना था। तो ये सब हुआ क्यों, क्या जरूरत थी? इसका जवाब बहुत सिंपल है और वो है रेजोनेंस। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस वर्ड का मतलब ही एक तरह से जहां साइकिल बार बार रिपीट हो, जब एक ही कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर को बार बार चेंज करे और अपनी ओरिजिनलिटी भी बना के रखे, एक साइकिल पूरी, फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाए और ये चलता रहे, तो वो स्टेबिलिटी में रिजल्ट करता है। इट रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। ये होता ही इसलिए है ताकि कंपाउंड स्टेबिलिटी हासिल करे। और ये कोई चीज मैंने आपने नहीं की है, ये मैंने और आपने नहीं की है ये चीज। ये फिनोमेना हमने स्टडी किया है। ये फिनोमेना तो नेचुरली कुछ कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। इफ यू अंडरस्टैंड और यू डोंट अंडरस्टैंड, if I explain or I don't explain, it hardly matters. This phenomena already existed and it will always exist. Because this compound exists, because this phenomena exists in this compound, the two are related to each other. They are one and the same thing. ये कंपाउंड एग्जिस्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये साइकिल है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम इंसान भी तो रोज एक ही काम करते हैं ना भाई। रोज हम उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, काम करते हैं, फिर उसके बाद हम सोते हैं। अब हम बोले उठना ही था तो सोए क्यों, सोना ही था तो उठे क्यों, जब स्कूल से लौटना ही था तो गए ही क्यों थे स्कूल? ऐसा नहीं होता है। ये हमें जितना ज्यादा हम एक ही काम को रोज करते हैं एक रूटीन में, तभी तो हम स्टेबल हैं। अब मैं बोलूं साहब नहीं यार अब 4 दिन में क्लास नहीं लूंगा, 5वें दिन में क्लास लेने आऊंगा, स्टूडेंट थोड़ी मिलेंगे। मैं रोज क्लास लेता हूं तभी तो स्टूडेंट अवेलेबल रहते हैं मेरी क्लास में, मेरी कोचिंग में। तो ऐसा है कि रूटीन ही नहीं होगा, कभी भी आ गए सर, ऐसा थोड़ी होता है। एक समय होता है क्लास का फिक्स, तो वो उसी हिसाब से काम चलता है। तो यहाँ पे भी ये जो कंपाउंड था इसने अपना रेजोनेंस पूरा किया, एक साइकिल पूरी की, अब वो दोबारा से शुरू हो जाएगा और ये चलता रहेगा अंतहीन, एंडलेस। सिंस इट रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड इज बेस्ड ऑन दिस रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी रिपीटेशन ऑफ साइकिल ऑफ वन कंपाउंड व्हिच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड हेंस स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस। दोस्तों यहां पर बहुत जरूरी है आपसे एक बात करना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोर्ड पे आप फोकस करें। इट इज कनेक्टेड टू दिस फिनोमेना, इट इज कनेक्टेड टू आईआईटी एंड नीट ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1 कि दिस इज फंक्शनल ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बनों के बीच है वो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 3 है। और बिना अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब आईआईटी और नीट में तो यही पूछ चुके हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड में है, या अक्सर वो ये पूछते हैं कि ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। और इसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर पाओगे। मैं सिखा रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH को डब्बे में डालो, उसके पड़ोसी कार्बन जस्ट लगा हुआ अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो कंडीशन इज एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट फॉर हाइपर कंजुगेशन। हालांकि ये तो है ही कि अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ये भी है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, ये तो है ही, पहले ही बताया। इसके अलावा अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही ये हाइपर कंजुगेशन है, नहीं तो ये हाइपर कंजुगेशन नहीं। अब और ध्यान देना, देखिए अगर मान लो मैं यहां CH3 लगा दूं, यहां CH3 लगा दूं, यहां CH3 लगा दूं, अब ये हाइपर कंजुगेशन ही नहीं दिखाएगा।
अब 0 अल्फा हाइड्रोजन, this compound will not show hyperconjugation. It's a beautiful question, objective. क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन तो है, पर अब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन गायब। कैसे गायब? ये देखिए आप, ये CH3 है तो ये तो हाइड्रोजन तीनों इसके हैं ना, इस कार्बन के, ये तीनों इसके हैं, ये तीनों इसके हैं, और ये तीनों बिंदिया वाले जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन थोड़ी है, ये तो सब बीटा कार्बन है। जब तक ये हाइड्रोजन अल्फा से जुड़ा था तब तक अल्फा हाइड्रोजन माना गया। जब ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा है तभी तक अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से नहीं जुड़ा, ये देखिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा दूं, CH3, अब साफ दिख रहा होगा कि ये तीनों हाइड्रोजन इस बिंदिया वाले कार्बन से जुड़े हैं, इस अल्फा कार्बन से नहीं जुड़े हैं। इस अल्फा कार्बन से तो ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को भी देखना आना चाहिए, सीधी सीधी बात। तो ये एक बहुत जरूरी बात, और यहां मैं लिख दूं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अभी जो एग्जांपल मैं शुरू से समझा रहा हूं उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो आपने देखा होगा 3 स्ट्रक्चर बनाए थे मैंने, आप रिवाइंड करके देख लें। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक बात और, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नेवर फॉरगेट। यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेल सेटल्ड इन योर माइंड एंड क्रिस्टल क्लियर। तो ये बात भी हो गई कि क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, और ये भी बात हो गई कि हाइपर कंजुगेशन कैसे हुआ, और अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की। अब जैसे अब ये तो हो गई बात कि हाइपर कंजुगेशन है क्या, होता कैसे है, मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दी, स्टेबिलिटी से उसका ताल्लुक है, अल्फा हाइड्रोजन वाली बात भी बता दी। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ले सकते हैं। व्हेन, वो शुरू में मैंने कहा था ना, बाद में देखते हैं, अब सब समझ लिया, अब ले सकते हैं। व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड to an unsaturated system, then its electron releasing effect gets reversed। यानी कि जब अल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होता है तो उसका प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है, पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है का मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आई का ऑर्डर बताया था कि टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी का होता है, और लास्ट में प्राइमरी का होता है या मिथाइल का होता है। अब हाइपर कंजुगेशन में ऐसा नहीं है, रिवर्स हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन में देखिए आप, इसका हाइपर कंजुगेशन मिनिमम हो गया, उससे ज्यादा इसका है, और सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इसका है। क्यों? क्योंकि फिर देखिए यहां इसका हाइड्रोजन कहां है, आप बताइए ना, ये अल्फा कार्बन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आप अगर देखें सिर्फ इसके हैं, हाइड्रोजन तो इन 3 कार्बनों के हैं जो अल्फा कार्बन नहीं है। जो अल्फा कार्बन है लाल बिंदिया वाला, उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके तीनों हाइड्रोजन हटके मिथाइल लग गए, ये तो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा प्लस आई दिखाया करता था लेक्चर 2 और 1 में आई एक्सप्लेन, तो वो अब नहीं दिखा रहा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, स्थिति बदल गई।
जबकि इसके पास कम से कम एक अल्फा है और इसके पास तो भैया 3 अल्फा है। तो जो प्राइमरी सबसे कम दिखा रहा था प्लस आई, वही प्राइमरी सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइपर कंजुगेशन सबसे अच्छा दिखा रहा है। इसलिए कहा गया when alkyl group is attached to an unsaturated system, its electron releasing effect gets reversed। तो ये वही लोग समझ पाएंगे, जैसे मैंने कहा, जिन्हें प्लस आई पता है, जिन्होंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुना है, समझा है और समझ के नोट्स बना के अगर बैठेंगे तो और अच्छा है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। इधर देखिए, अब मैं आपको बताता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन तब मैंने सिर्फ इसको प्लस आई के आधार पर बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब मेरे इस वीडियो में ये ज्यादा समझ में आएगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि मैं अब इसे हाइपर कंजुगेशन के आधार पर भी समझाऊंगा। तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और मैंने आप ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल एटलीस्ट एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेंजाइलिक एलाइलिक, दैट विल टॉक लेटर, जब हम रेजोनेंस समझ लेंगे, मेसोमेरिज्म, अगले लेक्चर में। अभी तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्यों? कारण वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करना उसकी रिएक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ही आया है, लेकिन वो लेस डेफिशिएंट है। क्यों है लेस डेफिशिएंट? ड्यू टू प्लस आई ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो इसको तीनों अल्काइल ग्रुप्स ने भरपूर मदद की। प्लस आई ले लो इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ले लो इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ले लो इलेक्ट्रॉन। तो वो तो अच्छा खासा उसकी भूख मिट गई, और भूख मिट गई तो कोई काम क्यों करेगा? काम वही आदमी करता है, मेहनत वही आदमी करता है जिसको जिंदगी में कमी हो। इसीलिए ज्यादातर कामयाब लोग, आप अब्राहम लिंकन ले लें, या आप नरेंद्र मोदी साहब ले लें, या आप कोई भी आप बड़े से बड़ा लीडर प्लेयर ले लें, अपनी जिंदगी में उनको कमियां थी तो उन्होंने बहुत मेहनत की। उनको कोई देवर नेवर बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, गरीबी में पले बड़े, तो उनको मेहनत और ईमानदारी की कदर थी, कामयाब हुए मेहनत करके। सब कुछ जिसे आराम से मिल जाएगा वो कभी काम नहीं करेगा, ज्यादातर केस में देखा गया है। वैसे ही यहां पे देख लीजिए आप, यहां पर भी आप देख लें कि तीनों अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इसकी डेफिशिएंसी कम हो गई, लगभग खत्म हो गई। अभी आराम कर रहा है, मोस्ट स्टेबल, मेहनत नहीं करेगा अभी। तो वैसे ही अब इसी चीज को मैं आपको समझाऊंगा हाइपर कंजुगेशन की मदद से। देखिए ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन की मदद से देखें। अब मुझे बताइए कि ये कार्बोकैटायन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया एक प्रकार का, या कह लें एक्टिव ग्रुप हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं कहना चाहते। इट इज द मेन पार्टी। उससे रिलेटेड ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना भाई, 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला तो कमाल का हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप शोइंग प्लस आई, electron deficiency is now reduced, so it is now stable. Second explanation, because carbocation is the main group here,
उससे जुड़े हुए कार्बन आर अल्फा कार्बन, उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 9। अभी क्या बात हो रही थी? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो नो अल्फा हाइड्रोजन मतलब जबरदस्त हाइपर कंजुगेशन। सो अनदर रीजन फॉर द मोस्ट स्टेबिलिटी, maximum stability of tertiary carbocation is that it has 9 alpha hydrogen, therefore maximum hyperconjugation। और मैंने शुरू में ही कहा था more the hyperconjugation more the stability। तो on the basis of hyperconjugation हमने ये साबित कर दिया कि tertiary carbocation is most stable। यानी hyperconjugation पढ़ाने के साथ साथ मैंने आज आपको ये भी समझा दिया कि हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और अच्छे से समझाई जा सकती है। अब आप देखिए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को देखिए आप, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और इसको भी देखिए, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आप चेक करिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और इधर 3, कुल कितने हो गए? 6। यहां कितने हैं? 3। और टर्शरी में कितने थे? टर्शरी में 9 अल्फा थे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर देन 6, 6 इज मोर देन 3। अब आप मुझे बताइए 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले में कम हाइपर कंजुगेशन है तो कम स्टेबिलिटी है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज हियर ऑन बोर्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये है हाइपर कंजुगेशन का महत्व, इंपॉर्टेंस। बेकर-नाथन इफेक्ट भी इसे कहते हैं। आईटी में पूछा जा चुका है, नीट में पूछ चुके हैं। आपको 11th क्लास में इस पे शॉर्ट नोट लिखने आएगा। तो 12th के बच्चों को ये समझे बिना बहुत से ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 12th के बच्चे लेक्चर 1 लेक्चर 2 जीओसी का पढ़ के इसको अच्छे से पढ़ें। एक बार नहीं तो 3 बार पढ़ें। कोई भी डाउट हो मुझे फोन करके पूछें। थैंक यू सो मच।